हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम टॉनी मॉरिसन का लिखा हुआ नोवेल पढ़ने जा रहे हैं। नोवेल स्टार्ट करने से पहले टॉनी मॉरिसन की कुछ बातें को जान लेते हैं। टॉनी मॉरिसन का जन्म 18 फरवरी 1931 को होता है। वो अमेरिकन नोवेलिस्ट हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, एडिटर हैं। इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। अब हम सूला स्टार्ट करते हैं। सूला एक जनरेशनल ड्रामा है जिसे नवंबर 1973 को पब्लिश कराया गया। इसमें मेनली दो लड़कियां हैं। एक सुला जो इस स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट है, दूसरी उसकी फ्रेंड नेल। ये स्टोरी शुरू होती है बॉटम से, मेडेलियन सिटी, ओहियो, जो काले लोगों की कम्युनिटी है। आज यह जगह अमीर लोगों का गोल्फ कोर्स है जहां गोल्फ खेला जाता है। उसी टाइम बॉटम में सेड्रिक नाम का एक आदमी रहता था। वह 1917 वर्ल्ड वार वन में लड़ने गया था और वह विटनेस है कि उस टाइम यूरोप में कितना वायलेंस फैला था। और अब वह बॉटम जब वापस आता है तो वो लोगों के सामने एक प्रपोजल रखता है कि साल में नेशनल सुसाइड डे के नाम पर एक छुट्टी रखी जाए। हर साल गलियों में घंटी बजाकर प्रदर्शन करता। कुछ दिन सब लोगों ने सेड्रिक को इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे ये डे कैलेंडर का पार्ट बन गया। यहीं बॉटम में हेलेन राइट नाम की एक महिला रहती है जिसे इसकी ग्रैंड मदर ने पाला। धार्मिक और मोरल बातें सिखाकर इसे बड़ा किया। जब हेलेन बड़ी हुई तो इसकी शादी विली राइट नाम के एक कुक से करा दी गई। दोनों पति पत्नी बॉटम में आकर रहने लगे। इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम नेल हेलेन रखा गया। हेलेन नेल हेलेन को हाईली रेपुटेटेड वुमेन बनाना चाहती और उसका पालन उसी तरह से करने लगी। अब जब नेल हेलेन बड़ी हो जाती है तो हेलेन उसे न्यू ऑरलियंस उसकी दादी से मिलने के लिए ले जाती है जिसका नाम सिसिल है। ट्रेन में जाते समय ट्रेन का कंडक्टर जो एक रेसिस्ट था वह हेलेन पर चिल्लाता है। हेलेन स्माइल कर रिस्पॉन्ड करती है। जब वो दोनों न्यू ऑरलियंस पहुंचती है तब तक सिसिल का डेथ हो जाता है। अब वो दोनों राचेल से मिलती है। राचेल जो हेलेन की मदर है और वह एक प्रोस्टिट्यूट थी जिसको हेलेन के प्रति कोई प्यार और स्नेह नहीं दिखता था। यहीं बॉटम में एक और घर है सुला पीस का। इसको इसकी ग्रैंड मदर ने बड़ा किया। उसका नाम ईवा पीस है जो एक लंगड़ी औरत है जिसका एक पैर कटा हुआ है। सुला की मदर का नाम हना पीस है। ईवा सुला की ग्रैंड मदर जिसका शादी बॉय बॉय नाम के एक आदमी से हुई। जब ईवा के 3 बच्चे हुए तो बॉय बॉय ने उसे छोड़कर भाग गया। एक बार की बात है, ईवा बॉटम को छोड़कर चली गई। जब वापस आई तो उसका एक पैर कटा था। लोग ये बातें बनाने लगे कि ईवा इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अपने पैरों को कटवा ली ट्रेन से। ईवा का छोटा बेटा वर्ल्ड वार वन में लड़ने गया था। वापस आया तो उसे ड्रग्स लेने की आदत हो गई। ये दर्द ईवा से देखा नहीं जाता था तो उसने अपने बेटे को केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया जब वह सो रहा था उस टाइम। ईवा का बड़ा बेटा हमेशा ईवा को भाई की जान लेने पे ब्लेम करते रहता था। अब 1922 की बात है। सुला और नेल दोनों 12-12 साल की हो जाती हैं। दोनों एक अच्छी फ्रेंड हो जाती है। एक दिन दोनों ओहियो रिवर पे लड़कों के साथ खेलने के लिए जाती है। वहां उन्हें चिकन लिटिल नाम का एक छोटा सा लड़का मिला। सुला चिकन लिटिल के साथ पेड़ पे चढ़ने लगती है। अचानक से चिकन लिटिल का पैर फिसल जाता है और वह नदी में गिर जाता है। अब दोनों लड़कियां डर जाती है। चारों तरफ देखने लगती है कि कहीं उसे कोई देखा तो नहीं। वहीं सामने सेड्रिक का घर था। उन दोनों ने सेड्रिक के घर गया और सेड्रिक से पूछा, क्या आपने कुछ देखा जो कुछ यहाँ हुआ? सेड्रिक कहता है, ऑलवेज। यह सुनकर सुला डर गई। नेल ने सुला को समझाने की कोशिश की और उसे समझाई। कुछ दिनों के बाद चिकन लिटिल की लाश नदी से मिली। अब सुला को डर होने लगा कि कहीं उन्हें सजा ना मिले इसके कारण। अब 1923 की बात है। कुछ दिनों के बाद हन्ना पीस की जलने से मौत हो जाती है और उसकी ग्रैंड मदर ईवा पीस के घर से गिर जाने से
घायल हो जाती है। हन्ना को बचाते बचाते वह गिर जाती है। ईवा हॉस्पिटल पहुंचने पर बच गई, लेकिन हन्ना मर जाती है। अब साल 1927 को नील की शादी एक हैंडसम मैन से हुई जिसका नाम जूड ग्रेनी है। दोनों शादी के बाद तुरंत ही फैमिली स्टार्ट करना चाहने लगे। वेडिंग हो जाने पे मीन्स शादी हो जाने के बाद सूला बॉटम छोड़ के चली गई 10 सालों के लिए। इस 10 साल में जूड और नेल के बहुत सारे बच्चे हुए और सूला प्रेम की तलाश में इधर उधर भटकती रही, लेकिन उसे ऐसे ही आदमी मिलते थे जो बस उसके साथ सोना चाहते थे। 1937 की बात है। सूला जब वापस बॉटम आई तो उसने अपनी ग्रैंड मदर से मिला और वह ग्रैंड मदर को बहुत सारी बातें बोलती हैं कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे के लिए अपने पैर को कटवा लिया वगैरह वगैरह। उसने अपनी ग्रैंड मदर को आश्रम भेज दिया और अब जूड और सूला का अफेयर भी चलने लगा। जूड और सूला का अफेयर चलने लगा। एक दिन तो हद हो जाती है। नेल जब घर आती है तो देखती है कि सूला और जूड दोनों एक ही बेड पे हैं। जूड कहता है मैं तुझे छोड़ दूंगा, और एक दिन सच में वह उसे छोड़ देता है। बॉटम के लोग सूला से नफरत करने लगे क्योंकि उसने अपने दोस्त के साथ चीट किया, अपनी ग्रैंड मदर को आश्रम भेज दी। 1940 में सूला बहुत ही भयानक बीमार हो जाती है। नेल जो उसकी दोस्त है उससे बहुत दिनों से नहीं देखी थी, तो वह डिसाइड करती है कि वो सूला से मिलेगी और वह जानना चाहती है कि सूला ने उसके लाइफ को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया। नेल सूला के पास जाती है। सूला उसकी बातों को सुनकर कहती है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मेरी मर्जी, मैं अपने लाइफ में कुछ भी करूँ, अगर तुम मेरी सच्ची दोस्त होती। उसके बाद सूला ने कुछ ऐसा कहा नेल से जिसे सुनकर नेल वहां से चली गई। नेल के वहां से जाने के बाद ही सूला की मौत हो जाती है। 1941 में सैड्रेक गलियों में फिर से एनुअल नेशनल सुसाइड डे के लिए घूमता है। उसके पीछे दर्जनों लोग भी घूम रहे हैं। फाइनल चैप्टर 1965 की बात है। नेल मिडिल एज की वुमेन हो जाती है। वह फिर से डिसाइड करती है कि वो ईवा से मिले। जब वो ईवा से मिलने जाती है तब ईवा ने उससे एक क्वेश्चन किया कि तुमने चिकन लिटिल की क्यों मौत की, क्यों उसे मारा। नेल कहती है मैंने उसे नहीं मारा, उसे सूला ने मारा। अब ईवा नेल को लेकर कब्रिस्तान गई जहां पीस फैमिली की कब्रें थी। वहां सूला के कब्र के पास जाके नेल रोने लगी, लेकिन अब उसका रोना सुनने वाला वहां कोई नहीं था। तो दोस्तों, आज का हमारा स्टोरी यहीं खत्म होता है। समरी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां मैंने पूरा समरी डाल रखा है।